अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई विद फाया। आज का दिन वाकई बहुत मसरूफ़ था गाइस। आज हमने बेसिक सी ग्रोसरी करने जाना था। उससे पहले सबसे पहले हम उठे, हमने नाश्ता किया, फिर उसके बाद ग्रोसरी करने गए। मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा ही था, बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। और इस मौसम में जब आपने घर से बाहर निकलना होना तो वाकई कसम से पता चल जाता है बाहर कितनी सर्दी है। घर में तो हम गर्म हीटर लगा के बैठे होते हैं बिस्तरों में और घर गर्म हुए होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं फिर पता चलता है कि जी क्या सर्दी किस पाव चल रही है। बस इतने में मुझे मेरे हस्बैंड साहब की आवाज़ आई कि जी भूख लगी है। बस फिर मैंने सोचा उनको कुछ फ्रूट में से कबार काट के देती हूँ। बस उनके लिए मैंने एक आधा एप्पल काटा, साथ में जापानी फल काटा। जापानी फल मुझे था कि शायद वो खा लें, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, फिर मुझे ही खाना पड़ा। अच्छा ये हाँ, ये जो जापानी फल था ना, ये बहुत रिजिड सा था, हार्ड सा था, लाइक जिस लाइक बनाना का टेक्सचर जैसा होता है ना वैसा था। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलते हैं बहुत सॉफ्ट से, जूसी से, इवन तो वो इतने नाजुक होते हैं कि हाथ लगाने से भी वो फट जाते हैं। लेकिन ये एप्पल जो है ना, ये माशाल्लाह इतने ही जूसी होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं, इनको काटने का और खाने का दोनों का बहुत मज़ा आता है। आई गेस जापानी फल को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि नाजुकी से चलने का भाई ज़माना नहीं रहा, अब मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए उसने भी खुद को तो ना थोड़ा सा स्टर्डी सा बना लिया। आज के दिन के प्लान में से शामी कबाब ही बनाना एक प्लान था, तो बस साथ ही मैंने उसके लिए दाल भिगो दी हुई थी। दाल जो है बी के नरम हो चुकी थी, फ्रूट कट किया था, हल्की फुल्की हमारी लंचिंग हो गई थी, अब फिर से काम करने की एनर्जी आ गई हुई थी। बस फिर शामी कबाब के प्रोसेस के लिए मैंने सोचा कि दाल और चिकन की आपस में अच्छी सी दोस्ती करा देते हैं। इसके लिए मैंने इनको एक कुकर में डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। उसके बाद इस पर जायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा दिया। जैसे ही मैंने ढक्कन लगाया मुझे याद है कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो डाला ही नहीं और ना ही मैंने प्याज डाला है। प्याज मैंने हर खुद जो है वो डिले किया था, क्योंकि मेरा इरादा था जब ये हम इसका पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा पानी इसमें जो रह जाएगा उसको ड्राई करते हुए मैं प्याज डाल दूँगी। खैर मैंने प्याज तब के लिए रख दिया, फिर दोबारा मैंने ढक्कन खोल के इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और दोबारा से ढक्कन बंद करके कुकर को चूल्हे पर रख दिया। इतने में मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई, कहती है हम घर है। मैंने कहा जी मैं घर हूँ। कहती हैं चलें फिर विंडो के पास आ जाए। मैं विंडो के पास गई तो बस उन्होंने आगे से मुझे ये पास्ता पकड़ा दिया। पास्ता वाकई बहुत मज़े का बना हुआ था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा घर आने तक ये ऑलरेडी ठंडा हो चुका था। बस फिर मैंने इसको प्लेट में निकाला तो माइक्रोवेव में गर्म किया, केचप डाली और अल्लाह का शुक्र करते हुए मज़े से खाया। दूसरी तरफ शामी कबाब का मटेरियल अच्छे से गल चुका था, जो थोड़ा सा पानी रहता था वो भी मैंने चूल्हे पर ड्राई कर दिया था और इस दौरान अच्छे से चम्मच हिलाया ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। बस फिर इसको थोड़ा सा ठंडा किया और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया। नमक मिर्च टेस्ट की ये वैसे तो बिल्कुल ठीक थी, मुनासिब थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से फ्रेश स्पाइसेस जो हैं वो ऐड किए थे, क्योंकि मेरे नज़दीक जब शामी कबाब हम खाते हैं अगर उस दौरान हमें शामी कबाब में साबुत ज़ीरा और धनिया नज़र आए तो ये मज़ीद खूबसूरत लगता है। और मेरा तो वैसे भी वो वाले शामी कबाब खाने को दिल करता है जिसमें धनिया होता है, लाइक वो हरा हरा धनिया नज़र आए ना। बस फिर जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें मिक्स की तो इसी पॉइंट पे मुझे याद आया कि वो धनिया तो मैंने डाला ही नहीं। शुक्र है अभी टिक्कियाँ बनानी नहीं शुरू की थी। बस फिर जल्दी से धनिया फ्रिज में से निकाला, उसे धोया, काटा और अच्छे से जी दोबारा मटेरियल में मिक्स किया और उसको दोबारा से यकजान किया। जैसे ही अच्छा धनिया डालने से वैसे ही शामी कबाब ना बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइक वो ग्रीन और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है इनका। टिक्कियाँ वैसे बड़ी फ्रेश फ्रेश सी लगती हैं। तो बस फिर मैंने उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और टिक्कियाँ बनाने की तरफ आगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने साथ ही अपने एक ट्रे ले दिया। ट्रे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है उसका स्प्रे किया, उसको ग्रीस किया ताकि जब शामी कबाब मैं इसमें रख के फ्रीज़ करूँ तो मुझे दोबारा से इनको उखेड़ने में आसानी रहे। उसके लिए जी बस मैंने ऑयल थोड़ा सा वो स्प्रे किया, उसको अच्छे से मैंने अपने हाथों से ट्रे पे फैला दिया और उसके बाद टिक्कियाँ बनाने के प्रोसेस की तरफ आ गई। एक एक करके सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली, ट्रे में सजा दी। उसके बाद जी प्लेटिंग की बारी थी। शामी कबाब ज़्यादा थे, एक लेयर कंप्लीट हो चुकी थी, ट्रे में कोई जगह नहीं थी और फ्रीज़र में भी इतनी जगह नहीं थी कि मैं दो दो ट्रे सजा के रखती। बस फिर मैंने इसी के ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगाई और दूसरी लेयर भी जो है वो शामी कबाबों की उसके ऊपर रखी और उसके बाद अपने खूबसूरत से शामी कबाबों को मैंने फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रखते हुए मुझे ऐसे फील आ रही थी ना कि जैसे मैं इनको फ़ोरनों में रख रही हूँ कि ये देखो कि कोई चीज़ बाहर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पफ पेस्ट्रीज तो थी नहीं जो मैं फ़ोरनों में रख रही थी कि वो बेक होके बाहर आ जाती। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा बच गया था और उसको मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं फिर से एलुमिनियम फॉइल की क्लियरिंग करके इनको भी फ्रीज़ होने रख दूँ, वैसे भी शाम के खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। बस फिर मैंने सोचा इन्हीं 4 शामी कबाबों को, और बेसिकली 3 शामी कबाब थे और एक छोटा सा नन्ना सा बेबी शामी कबाब था, इनको मैंने उसी वक्त फ्राई किया और बस अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। शामी कबाब वाकई बहुत अच्छे बने थे और इनको फ्राई करके खाने का मकसद भी यही था, एक तो इनका मज़ा लिया जा सके और दूसरा ये कि इनमें नमक मिर्च चेक की जा सके। बस फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।